जय श्री गणेश। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं MD शास्त्री। और आज हम यहां पर पढ़ रहे हैं जो हमारे रीट का सिलेबस चल रहा था। रीट के अंदर हमें पढ़ना है रीट फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं हम, क्योंकि हमें रीट के बारे में ये पता है कि रीट चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों में ही एक जैसा ही सिस्टम आता है। कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक है जो चेंजिंग है, यानी किसी में ज्यादा विस्तार से पूछ लेगा, किसी में उसमें फर्स्ट में कम पूछ लेगा, बस इतना ही अंतर होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता। टॉपिक वही सेम है, कोई अंतर नहीं है। आप चाहे सिलेबस देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि पाणिनि जो थे उनके बारे में परिचय पढ़ लिया था, संस्कृत क्या उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात होगी हमारी आगे की कि माहेश्वरी सूत्र क्या है, पाणिनि के द्वारा क्या कुछ बदलाया गया था, लघु सिद्धांत क्या था और माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो आप हमारे साथ में इस वीडियो पर बने रहिए। साथ में आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और जितना आपका हो सके उतना शेयर कीजिए इसको, जिससे यह चैनल आपका और आगे से आगे बढ़ोतरी करता रहे। चलिए फिर देख लेते हैं आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या कहता है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कि हमारी जो बात है वो है संस्कृत की। ठीक है, हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? संस्कृत की। यानी हमारी जो लैंग्वेज होगी वो होगी संस्कृत। संस्कृत भाषा के रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो हमारी बात चल रही थी उस दिन पाणिनि की। पाणिनि के बातें चल रही थी कि पाणिनि के बारे में हमने बताया था। पाणिनि क्या है? प्रथम मुनि के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं? प्रथम मुनि के नाम से जाने जाते हैं। अब प्रथम मुनि है ये, यानी इनको पहला मुनि कहा जाता है। तो पाणिनि के बारे में हमने देख लिया था कि इनकी माता का नाम क्या है? दाक्षी है, इनके पिता का नाम पणिन है और इनके गुरु का नाम उपवर्ष नाम है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। पाणिनि जी ने, हमने ये भी देख लिया था कि पाणिनि जी ने सूत्र दिए थे, इसलिए इनको सूत्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी यानी जो कृति लिखी थी, इनकी कृति जो थी वो क्या थी? वो थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी इन्होंने लिखी थी। इसके अंदर कितने सूत्र थे तो उसके बारे में भी हमने बात की थी। 3978 इसके अंदर सूत्र हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे बात कर लेते हैं। आगे की जो हमारी बात है वो क्या है कि पाणिनि ने जो दिए थे, हमें सबसे पहले दिए थे माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र दिए थे। ठीक है, माहेश्वरी सूत्र का मतलब क्या है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। माहेश्वरी यानी जो महेश यानी भगवान शिव के द्वारा डमरू से की गई ध्वनि जो थी, ध्वनि को पाणिनि ने क्या किया? पाणिनि ने उस ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया। लिपिबद्ध कर दिया। लिपिबद्ध करने से ही, यानी लिपिबद्ध करने से हमें क्या मिले कि 14 सूत्र मिले। ठीक है, 14 सूत्र मिले हमें। लिपिबद्ध करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 14 सूत्र प्राप्त हुआ। यानी भगवान शिव ने अपना डमरू की आवाज 14 बार बजाई, उन्हीं 14 बार बजे हुए डमरू की ध्वनि को इन्होंने लिपिबद्ध किया, तब हमें क्या मिल गया? 14 सूत्र मिल गया। इन्हीं 14 सूत्रों को हम क्या कहते हैं? माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। ठीक है, माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है इनको। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि माहेश्वरी जो सूत्र है, यानी सूत्र किसे कहते हैं। सूत्र की अगर हमें परिभाषा पूछी जाए, सूत्र की परिभाषा हमें कोई पूछ ले कि सूत्र की परिभाषा क्या होती है, तो देखो सूत्र की परिभाषा क्या होती है? जिसमें सबसे कम या अल्प, मान लो अल्प
शब्द हो या वर्ण हो, वर्ण हो और कोई भी संचय ना हो, जिसमें संचय ना हो, जो क्या हो, अर्थपूर्ण हो या सारवार हो, अर्थपूर्ण या सारवार हो, यानी जो जिसका कोई सार निकलता हो। ठीक है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, हम सूत्र कहते हैं। यानी जिसमें अल्प शब्द या वर्ण हो या फिर जो सारवार हो या कोई अर्थपूर्ण हो, उसे हम क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। फिर दूसरी बात, हमें ये एक बात बतलाई गई थी कि ये जो 14 सूत्र थे, ये 14 सूत्र कौन से थे, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। हमने क्या बात की है कि पाणिनि जो थे वो प्रथम मुनि थे, उन्होंने एक सूत्र दिए थे, इसलिए उनको सूत्रकार कहा जाता है। इनकी कृति जो थी वो थी अष्टाध्यायी, जिसमें सूत्र थे 3978 लगभग। माहेश्वरी सूत्र इन्होंने दिए थे। माहेश्वरी सूत्र क्या है, तो कहते हैं भगवान शिव के द्वारा जब डमरू बजाया गया था, उसमें 14 प्रकार की ध्वनियां निकली, जिनको पाणिनि ने ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया और हमें 14 सूत्र दे दिए। उन्हीं 14 सूत्रों को हम माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र की परिभाषा हमने दी है कि जिसमें अल्प शब्द या वर्ण हो या फिर जो जिसमें कोई प्रकार का संचय ना हो या अर्थपूर्ण हो या सारवार हो, यानी सार युक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। ठीक है, और अब आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारे 14 सूत्र हैं वो क्या है। 14 सूत्र हमें दिए हैं, पहले जैसे अयुण, अयुण, रिल रिक, एओच या एओम, ऐ औच, ये इतने दिए गए हैं। इनको हम एक दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं कि इनको स्वर या अच भी कहते हैं, इनको स्वर या अच भी कहते हैं। ठीक है, अयु, रिल रि, ए ओ, अयौ। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि जो 14 सूत्र हमने पढ़े हैं, इनके अंदर जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे ये है अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण जो होता है, इनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होकर के इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ये इत संज्ञा किससे होती है, लोप किससे होता है, ये सब हम आगे वाले सूत्रों के बारे में जब जानेंगे तब हम जानेंगे कि इत संज्ञा किनसे होती है और लोप किससे हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, आप आराम से समझना कि जो अंतिम वर्ण 14 सूत्रों में जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे ये अण, क, ग, च, ये जो होते हैं, इनका किसी प्रकार से इनको गिना नहीं जाता। गिनेंगे किनको, अ, इ, उ, रि, रि, ए, ओ, ऐ, औ, इन्हीं को गिना जाता है। ये कितने हैं, 9 वर्ण है, तो अच भी कितने होते हैं हमारे, 9 होते हैं, या स्वर भी 9 होते हैं। ठीक है, अब स्वरों के बारे में बात कर लेते हैं हम, तो आगे चलते हैं। पाणिनि के द्वारा, पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार स्वर कितने हैं, स्वर हैं, पाणिनि के अनुसार अगर हम स्वरों की बात करें तो 21 से 22 माने जाते हैं, 21-22 से माने जाते हैं। अगर पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार अगर हम वर्ण माने, वर्ण है, तो याद रख लेना 63 से 64 है। ठीक है, वर्णों की संख्या अगर पूछे हमें पाणिनि के अनुसार तो 63 या 64 है। उसके बाद में अगर हमें यह पूछ लिया जाए पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार है, प्रत्याहार है, तो देखो पाणिनि के अनुसार भी 42 है। और हमें एक और चीज दी जाती है, लघु सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार हैं, तब भी कितने हैं, 42 है। ठीक है, चाहे पाणिनि की बात आ जाए और चाहे कौमुदी की बात आ जाए,
दोनों ही क्या है 42 माने जाते हैं। लेकिन अब जो हमारी जो बोर्ड है वो क्या मानती है, बोर्ड के अनुसार अगर हम माने तो हमें आजकल के अनुसार बताया जाता है कि 44 है। ठीक है, तो जहां पर 42 का जिक्र ना हो वहां पर 44 के बारे में हमें बतलाना पड़ेगा, और जहां पर 44 नहीं होगा 42 लिखा होगा वहां पर हम 42 ही बताएंगे। तो वैसे हमें पूछ भी सकता है, पाणिनि के अनुसार पूछे तो 42, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तब भी 42, परंतु अगर सीधा पूछा जाए तब कितने होते हैं 44 होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रख लेना इसके जो लेखक थे वो थे वरद राज या राजाचार्य। वरद राजाचार्य जो थे उनके द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी रचित की गई थी, यानी लिखी गई थी। तो हमें कई बार पूछ भी लिया जाता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी किनके द्वारा रचित है, तो वरद राजाचार्य के द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये हमें छोटी छोटी जो बातें हैं वो बड़ी ही ध्यान में रखनी है। तो हमें याद रखना होगा कि स्वर कितने होते हैं, स्वर जो है वो अच होते हैं। अच का मतलब यानी अच प्रत्याहार है, अच क्या है प्रत्याहार है। अब प्रत्याहार की भी अगर हम परिभाषा लें तो प्रत्याहार का मतलब क्या है कि जो प्रारंभिक प्रथम वर्ण है वहां से लेकर के अंतिम वर्ण के मध्य में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन सबको मिलाकर के जो बनता है वो प्रत्याहार बनता है। जैसे अच प्रत्याहार ले लिया हमने, हमें अच प्रत्याहार बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे अ, यानी अ हमारा प्रथम है और अंतिम लेंगे च, तो च अंतिम हो गया। परंतु हमें ये याद रखना है कि माहेश्वरी सूत्र के अंतिम वर्ण जो हलंत होते हैं, देखो इनके सबके नीचे हलंत होगा, जो जो हलंत होते हैं उनकी कभी गणना नहीं होती है। तो केवल ए आ ई उ री री ए ओ आई औ कितने हो गए गिन सकते हो, 3 2 5 5 2 7 7 2 9। तो हम ये भी बता सकते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में, 9 होती है, जिनको हम क्या कहते हैं अच कहते हैं, अच स्वर के नाम से जाने जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, क्लियर हुई? अगर इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो बात चलेगी हमारी, अब वो बात चलेगी कौन सी, अब जो माहेश्वरी सूत्र है इनके अंदर हमने पढ़ा, पहली लाइन जो पढ़ी उसके अंदर हमने देख लिया कि सारे के सारे स्वर आते हैं। अब कौन से आएंगे, जैसे हमने पढ़ा है य व र ट ल ण य म ग ण न म। ठीक है, ये सब के सब हलंत कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको गिना नहीं जाएगा, इन सबको गिना जाएगा भाई। ठीक है, केवल अंतिम वर्ण को ही छोड़ा जाता है। फिर बाद में क्या कहता है, झ वय घड़दस, जब घड़दस, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य श श श ह, यानी ये है इसके साथ में है, और हल, ये हो गए। अब देखो हमने क्या देखा कि पहली वाली लाइन के अंदर हमने जितने लिखे थे, यानी अ यू रिल री ए ओ आई औच इतना लिखा, ये हो गए अक्षर। इसके बाद में जितने भी हमें दिए गए हैं हल से लेकर यानी हय वर्ण से लेकर के हल तक जितने दिए गए हैं ये सब के सब क्या है, हल वर्ण है। क्या है ये, हल वर्ण है। हल वर्ण का मतलब व्यंजन जिसे कह देते हैं हम, इनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इनमें आप सब में चेक कर सकते हो, इनमें कोई भी स्वर नहीं है और इनमें कोई भी जिनको गिना जाए ऐसा कोई भी व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो हमें स्वर और व्यंजनों की जो मिली है, सबसे पहले स्वर और व्यंजन जो हमें लिपिबद्ध मिले हैं वो कहां मिले हैं, वो हमें माहेश्वरी सूत्रों में मिले हैं। ठीक है, माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है इनको, और ये देने वाला व्यक्ति कौन था, पाणिनि थे, और इसीलिए इनको प्रथम मुनि
कहा जाता है। बात आई आपको समझ में कि ये जितने भी माहेश्वरी सूत्र है, 14 के 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, ये हमें पाणिनि के द्वारा मिले। पाणिनि जी ने माहेश्वरी सूत्र बनाए थे और माहेश्वरी सूत्र में हमें स्वर और व्यंजन प्राप्त होते हैं। तो स्वर और व्यंजन प्राप्त होने के बाद में हम, जैसे हमें पता है कि हम स्वर और व्यंजन जब सीख जाते हैं तो हम किताब पढ़नी भी सीख जाते हैं, यानी शब्दों को जोड़, वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाना सीख जाते हैं और शब्द से हम वाक्य बनाना सीख जाते हैं। तो सबसे पहली जो जड़ मिली थी वो यहीं से मिली थी। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत भाषा जो है वह सबकी क्या है, जननी है। क्या है, जननी है। ठीक है, तो यहीं से जन्म हुआ था संस्कृत भाषा का और अन्य भाषाओं का। तो ये सभी भाषाओं की माता यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि यहीं से बनी थी। तो आज का टॉपिक हम अगर यहां तक ले तो आपको कैसा लगेगा? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इन बातों का पता होना चाहिए कि जैसे हम 1 2 3 4, ठीक है, और उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये पूरे के पूरे 14 सूत्र हो गए। इसीलिए हम इन्हें 14 सूत्र कहते हैं। देखो, हमें कभी भी कोई भी चीज समझना बहुत जरूरी है। रट्टा लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि रट्टा लगाया हुआ हम भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम समझ गए तो इसका मतलब हमें सब कुछ याद रहेगा। समझना बहुत जरूरी है। हमें ये अयुण रिल रिक ए ओम अयौच हयवरट लण यम गणनम जमय गड़दस जब गड़दस ख फ छ ट त च ट तौ कपय स स स हल। यहाँ पे देखो स स स र भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे र भी लिख सकते हैं, क्योंकि श श श र बोलते हैं, इसको गिनना तो है ही नहीं। ठीक है, और हम यहाँ पर ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 2 बार किसका उच्चारण हुआ है माहेश्वरी सूत्र, ये प्रश्न आ जाता है माहेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग हुआ है, तो किसका हुआ है? दोनों बार ही हमेशा याद रखना हल का हुआ है। हल ये और हल ये, हल 2 बार आए, एक बार यहां एक बार यहां। एक बार तो यहां आ गया कि है, यहां से शुरू करो लय तक, और दूसरा हल ये रहा। या फिर आप हल का अगर यहां तक नहीं करोगे तो है यहां से लेकर के लय यहां तक कर सकते हो, दूसरा यहां से यहां तक कर सकते हो। एक के अंदर पूरे पूरे हल में, यानी हल का मतलब क्या है? हल माने व्यंजन है। ठीक है, हल किसे कहते हैं? व्यंजन को कहते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे है से और लय तक समाप्त करेंगे तो हमारे पूरे के पूरे व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, परंतु अगर हम यहां से ना करके दूसरा देखें तो हल यहां पर भी है। तो 2 बार माहेश्वरी सूत्र में 2 बार जिसका प्रयोग हुआ है वो क्या है? हल शब्द है। ठीक है, तो हम इनको भी जरूर देखेंगे। आगे की बातें हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो को इतना लंबा खींच लेंगे तो हमें समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि माहेश्वरी सूत्र है वो कहां से आए हैं, माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, माहेश्वरी सूत्र के अंदर 2 बार किसका प्रयोग हुआ है, माहेश्वरी सूत्र जो है वो किसने बनाए थे, और माहेश्वरी सूत्र में क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमने ये बात कर लिया है कि ऊपर वाली जो लाइन है अयुण रिल रिक ए ओम अयौच, यहां तक अगर बात करें तो स्वर, उसके बाद में हायावर्ट लर्ण, यहां से शुरू करेंगे और हल तक लेकर के जाएंगे, वो हो गए हल, यानी व्यंजन हो गए। ठीक है, इन शब्दों को हमें याद करना होगा, समझना होगा, लाइक शेयर और कमेंट आपको करना ही करना होगा। ठीक है, क्योंकि जिससे आपको भी फायदा मिलेगा और जिसको नहीं मिला है उसको भी फायदा मिले। तो जिससे क्या है कि आप इस पर बने रहेंगे तो हमारा भी विश्वास बना रहेगा। सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है अपनी आशा और अपना आत्मविश्वास, वो कभी मत खोना आप। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।